दोस्तों मान लेते हैं कि आप एक कमरे में एंटर किए और जैसे ही आप एंटर किए ऐसा लगा जैसे 1000 वॉट का बल्ब वहाँ पे जल गया। हर आदमी आप ही को देख रहा है और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो हर आदमी इतने ध्यान से आपको सुन रहा है जैसे आप पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन हैं और बाकी लोग हेमलिन के चूहे। और जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो लोग इतनी इंटेंसिटी के साथ बिलीव कर रहे हैं, मान रहे हैं। मतलब आप ये समझिए अगर आप शेर को कह दें तो वो आपके कहने से शिकार करना छोड़ देगा, बकरी को कह दें तो वो आपके कहने से घास खाना छोड़ देगा। इस लेवल की अथॉरिटी, इस लेवल का इन्फ्लुएंस किसको नहीं चाहिए भैया? मुझे तो चाहिए। मज़े की बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने इस मॉडल को क्रैक कर लिया था हज़ारों साल पहले और हम उनके नालायक वंशजों की तरह, और करीब करीब सारे फील्ड्स में ही हम नालायक वंशजों की तरह ही हरकतें करते हैं। इस फील्ड में भी जो कुछ वो कहना चाहते थे उसको हम ढंग से समझ नहीं पाए। आपने रंगे सियार की कहानी ज़रूर पढ़ी होगी, सुनी होगी बचपन में। पंचतंत्र की फेमस स्टोरी है कि एक सियार, उसको शिकारी लोग दौड़ा रहे थे तो वो दौड़ते दौड़ते एक रंग के ड्रम में गिर गया। अब रंग के ड्रम में गिर गया, शिकारियों ने इधर उधर ढूंढा, उसके बाद वापस चले गए। अब जब वो सियार बाहर निकला ड्रम से और उसने अपनी शक्ल देखी कहीं पानी में, ज़मीन के गड्ढे वड्ढे में, तो बेचारा बड़ा रोया। उसने कहा यार मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक तो मैं सियार पैदा हुआ था, दूसरा अब मैं इस अजीब से रंग का भी हो गया। और फिर इनफ रो लेने के बाद उसको समझ में आया कि यार इस कमी को क्यों ना मैं अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करूं। और उसके बाद वो जंगल के रास्ते पर फुल स्वैग के साथ चल पड़ा। और जब वो जा रहा था तो सामने से एक भारी भरकम हाथी आता दिखाई दिया। अब हाथी को देख के हमारा जो रंगा हुआ सियार था उसने थोड़ा अपनी बॉडी को और टाइट कर लिया और हाथी को देख के बोला, ए हाथी सुन। हाथी बोला कि यार ये मतलब ये सियार एक तो रंगा हुआ, दूसरा कैसे बात कर रहा है। सियार बोला, देख अभी के अभी सारे जानवरों को चौपाल पे इकट्ठा कर, ठीक है, और अगर तू देर लगाएगा तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फॉर सम रीज़न हाथी उसके भड़काने में आ गया और सारे जानवरों को इकट्ठा किया और सारे जानवर चौपाल पे पहुँचे। हमारे रंगे सियार ने चौपाल पे अनाउंस किया कि भैया देखो, मुझे देखो तुम लोग, मैं रंगा हुआ हूँ, इस रंग का हूँ, और वो इसलिए है क्योंकि भगवान ने मुझे आप लोगों का राजा बना के भेजा है और अब आप लोगों का कर्तव्य है कि मेरी भरपूर सेवा करिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ में बहुत बुरा होगा, जंगल में सूखा पड़ जाएगा, आग लग जाएगी और 50 तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जानवर मान गए और उसके बाद तो भैया इस सियार की बढ़िया सेवा शुरू हो गई। लोग खाना लेकर के आते, लोग मालिश करते, लोग पंखा करते, लोग उसको नहाने के लिए पानी लेकर के हाथी आता अपनी सूंड में, और तमाम तरह से जिस तरह से जानवर लोग सेवा कर सकते हैं उसकी सेवा होने लग गई। अब ये अथॉरिटी, रंगे सियार वाली, ब्लू जैकॉल वाली अथॉरिटी कि शेर, हाथी, आपसे बड़े बड़े पावरफुल जानवर, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर सब आपकी बात मान रहे हैं, आपकी सेवा में तन मन धन अर्पित कर रहे हैं, आप उनको धिल्ले भर की कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है आपका। या पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन वाली अथॉरिटी कैसे आती है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अपने चारों तरफ बहुत लोग दिखाई देंगे जिनको हम इस अथॉरिटी के साथ, कि भैया इस आदमी के पास पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन वाली अथॉरिटी है या रंगे सियार वाली अथॉरिटी है। और रंगे सियार को हम अभी तक एटलीस्ट नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहे हैं। अपने चारों तरफ देखिए आप, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और फेमस लोगों का तो एक लेयर है ही। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे रिलीजियस गुरुज, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है उनका और वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग उनकी बात मानने को तैयार रहते हैं। और आप अपने अड़ोस पड़ोस में, इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में भी देखें, वहाँ भी पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। कुछ मामलों में, मतलब यूनिवर्सली तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स की हर बात ही अक्सर हर
बच्चा या हर इंसान मानता ही है, बट काफ़ी सारे मामलों में हम उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते ही हैं। और कई बार वो इन्फ्लुएंस अर्नड नहीं होता, वो सिर्फ अथॉरिटी की वजह से आ रहा होता है। तो रंगा सियार मॉडल ऑफ अथॉरिटी जो है वो इस वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वो जो अथॉरिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस से आ रही है। मैंने ये साबित नहीं किया कि मैं आपसे इस मामले में ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, इस वजह से आप मेरी बात मानो। रंगे सियार ने ये साबित बिल्कुल भी नहीं किया कि भाई वो शेर से ज़्यादा ताकतवर है इसलिए शेर उसकी सेवा करे, या हाथी से ज़्यादा वजन उठा सकता है इसलिए हाथी उसकी सेवा करे। कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे, और जो ये चल रहा है इसको समझने के लिए हम इसको रंगा सियार मॉडल कह देते हैं। नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं रंगे सियार शब्द के, बट उनको हम हटा देते हैं, न्यूट्रली देखते हैं। रंगा सियार मॉडल भैया बड़ा पावरफुल मॉडल है, मैं भी चाहता हूं कि मैं रंगा सियार मॉडल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं, इस तरह से देखते हैं। अब रंगे सियार मॉडल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, 4 कॉम्पोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं। पहला कॉम्पोनेंट है डिस्टिंक्टनेस। जो सियार है वो नीले रंग का है, नीले ड्रम में गिर गया था। इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं कहानी को तो ब्लू जैकॉल कह देते हैं, ब्लू का कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। अब वो जो सियार है वो नीला है, बाकी सियारों से अलग है, डिस्टिंक्टनेस। अब अपने चारों तरफ आप देखिए, जो लोग आपको अथॉरिटी वाले दिखाई देते हैं, जिनके पास इस तरह की अथॉरिटी होती है, वो सारे आपसे डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब आप पॉलिटिशियंस को देखिए, अक्सर आप देखेंगे वो उनके आगे पायलट गाड़ियाँ चल रही हैं, वो कुछ बीकन लगा है जो पूं पूं कर रहा है, झंडा लगा हुआ है, टोल नहीं देना पड़ेगा, सेम सड़क पे सेम पॉट होल्स के थ्रू वो गुजरेंगे, लेकिन वो अलग हैं। ये चीज़ आपको भी क्लियर रहेगी और वो भी पूरा टेक केयर करेंगे ये दिखाने का कि देखो भैया मैं नीला हूँ, मैं रंगा हुआ सियार हूँ और तुम नॉर्मल वाले सियार हो, ब्राउन सियार हो, जो जैसे भी कलर के सियार होते हैं। डिस्टिंक्टनेस आप रिलीजियस गुरुज में देखिए, कपड़ों से, बोलचाल से, भाषा से डिस्टिंक्टनेस क्रिएट करते हैं आप। और सेलिब्रिटीज़ को देखिए, आप इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, अलग अलग तरीके से हम डिस्टिंक्टनेस क्रिएट करते हैं। डिस्टिंक्टनेस है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस रंगे सियार मॉडल का। सेकंड कंपोनेंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस या एक सर्टेनिटी इन परफॉर्मेंस। अगर आप मेरे अंगने में का डांस देखिए अमिताभ बच्चन का, तो वो उस ज़माने में इस तरह का डांस है। अगर आप क्वालिटी ऑफ डांस के हिसाब से देखें, जो डांस के एक्सपर्ट हैं, जो कोरियोग्राफर्स हैं, वो शायद उसको बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत एलिगेंट ना कहें। अगर आप वही डांस किसी डांस कंपटीशन में परफॉर्म कर दें तो शायद आप आखिरी आओगे। लेकिन उस गाने में अमिताभ बच्चन ने इतना ऑथेंटिसिटी के साथ वो डांस किया है, परफॉर्मेंस में जो ऑथेंटिसिटी है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको प्ले करके देखिए इस वीडियो के बाद, कि मूव्स कैसे भी हों लेकिन क्या ऑथेंटिसिटी के साथ वो परफॉर्म किया गया है। तो कॉन्फिडेंस इज़ एसेंशियली नॉट सो मच अबाउट कॉम्पिटेंस, इट इज़ अबाउट परफॉर्मेंस, अथॉरिटी बाय परफॉर्मेंस। कि बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह से मैं उस काम को कर रहा हूँ, उसमें इतनी ऑथेंटिसिटी है, इतना सर्टेनिटी है। बेसिकली किसी भी पॉइंट पर मैं दो माइंड में नहीं हूँ। मैं एक रिडिकुलस डांस मूवमेंट भी कर रहा हूँ तो भी मुझे ये शक नहीं है कि यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं करूँ कि ना करूँ। आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर दिमाग में डाउट है कि यार करें कि ना करें, तो आप गड़बड़ ही करेंगे। वो भगवत गीता में भी कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय अगर आपके दिमाग में है तो विनष्ट हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस वाला जो पॉइंट है, जो कंपोनेंट है इस रंगे सियार मॉडल का, वो एसेंशियली यही है कि परफॉर्मेंस में सर्टेनिटी होनी चाहिए। आपको बताना वो अलग कंपोनेंट है, उसके ऊपर अभी हम आएंगे कि जो चीज़ आप कह रहे हैं वो कितनी सर्टेनिटी से कह रहे हैं। बट जो परफॉर्मेंस है, जो दिख रहा है आपका, और आपकी हरकतें और आपके छोटे छोटे एक्शंस और आपके छोटे छोटे जेस्चर्स लोगों को जो दिख रहे हैं, क्या उसमें मुझे सर्टेनिटी दिख रही है या उसमें मुझे डाउट दिख रहा है, या आप अपने आप को सेकेंड गेस कर रहे हैं। तो जो रंगा सियार है उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको अनसर्टेनिटी या डाउट नहीं दिखाई देगा, वो पूरी तरीके से सर्टेन होगा। आप अपने चारों तरफ देखिए रंगे सियारों को,
जो भी पॉलिटिशियंस इस कैटेगरी में आएंगे, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कभी अनसर्टेन नहीं होगी। जो बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल फर्जी होगी, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज बड़ी सर्टेन होगी, पूरी ठसक के साथ, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ वो चीज़ कह रहे होंगे। इसी तरीके से जो रिलीजियस गुरुज इस तरह के हैं, उनको भी देखिए बिल्कुल वाहियात बात कह रहे होंगे, लेकिन ऐसे हाउ आर यू सेइंग इट इज़ एसेंशियली अबाउट हाउ आर यू सेइंग इट। क्या कह रहे हैं वो नेक्स्ट में आएंगे, कैसे कह रहे हैं वो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ। तो सेकंड पॉइंट था हमारा कॉन्फिडेंस, विच एसेंशियली इज सर्टेनिटी इन परफॉर्मेंस। जो कुछ भी आप सामने कर रहे हो, रंगे सियार हो आप, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस आप कितनी सर्टेनिटी के साथ दे रहे हो, ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिसिटी, कि कितनी स्पेसिफिक चीज़ें आप बोल रहे हो। जो सीआर है वो ये नहीं कहता कि देखो भैया मेरे दिमाग में जंगल के वेलफेयर के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आइडियाज़ हैं, और आओ हम सब बैठते हैं और हम सब विचार करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि अगले 4-5 सालों में जंगल को किस डायरेक्शन में ले जाना है। ज़्यादा नुआंस्ड पोजीशन है, शायद ज़्यादा मैच्योर पोजीशन भी है ये। लेकिन सीआर क्या कहता है, सीआर ये कहता है भैया देखो मुझे भगवान ने भेजा है आप लोगों का राजा बना के, और आप मेरी सेवा करना आप लोगों का फ़र्ज़ है। वो स्पेसिफिक बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपका भला करूँगा या मैं आपको ये करने के लिए आया हूँ। स्पेसिफिकली राजा बना के भेजा है, सेवा करना पर्पज़ है। स्पेसिफिक जो है वो बड़ा पावरफुल होता है। तो जब हम अथॉरिटी के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम इस मॉडल को अपनी लाइफ में अपनाना चाह रहे हैं कि भैया मेरे पास भी कुछ हद तक, जिस हद तक पॉसिबल है, ये पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन वाली अथॉरिटी आए तो सही, तो वहाँ पे ये चीज़ की स्पेसिफिसिटी, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो स्पेसिफिक हो। जैसे एक एग्जांपल मैं अक्सर अपनी कम्युनिकेशन सेशंस में देता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अ रेड कार, अ कार, और उससे भी जेनरिक चले जाते हैं, अ व्हीकल, एक व्हीकल, वर्सेस अ कार, एक कार, वर्सेस एक मारुति 800, वर्सेस 1984 की जंग खाई हुई खटखटाने वाली मारुति 800। ये 4 फ्रेजेस मैं यूज़ करता हूँ। कौन सा फ्रेज़ आपको ज़्यादा पावरफुल लगता है? जितना ज़्यादा स्पेसिफिक उतना ज़्यादा पावरफुल। और इसलिए भी कि किसी न किसी लेवल पे हमारा दिमाग जो है वो ये शॉर्टकट लेता है कि यार अगर ये स्पेसिफिक है तो ये झूठ नहीं होगा, ये सच होगा। अगर आप ये अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार मैं ये जंगल में बैठा हुआ था और अचानक कुछ लोग आ गए और मेरे से कुछ पैसे छीन के ले गए, तो आप कहोगे ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि यार 2 आदमी मिले, उन्होंने मुझे चाकू दिखाया और मेरी जेब में 500 रुपये पड़े थे, वो उन्होंने छीन लिए, और मेरा एक 10 साल पुराना iPhone 1+ 60 पड़ा हुआ था, वो मुझसे छीन के ले गए। सेकंड कहानी ज़्यादा क्रेडिबल लगती है। हमारा बेसिक मेंटल मेकअप ये है कि अगर स्पेसिफिक है तो सच होगा। तो इसलिए जब भी हम कोई बात कहें, स्पेसिफिक बना करके कहें, उसको जेनरिक को अवॉइड करें, वो ज़्यादा पावरफुल है। ब्लू जैकॉल या रंगा सीआर फ्रेमवर्क अगर आप खेलना चाहते हैं तो ये तीसरा मंत्र है जो आपको पकड़ना पड़ेगा कि भैया स्पेसिफिक की बात करूं। मैं आपसे ये कहूं कि यार कुछ लोग मिल गए तो पैसा छीन के ले गए, वर्सेस 2 हट्टे कट्टे मुस्टंडे मिले मुझे 6 फुट के, उन्होंने चाकू दिखाया, एक ने बंदूक दिखाई और मेरी जेब में 5000 रुपये थे, वो छीन के ले गए। और सेकंड कहानी ज़्यादा क्रेडिबल है, ज़्यादा बिलीवेबल है। और चौथी चीज़ जो अक्सर ये रंगे सीआर करते हैं वो होती है अनवेरिफिएबल क्लेम्स। अब जब हमारी पंचतंत्र की कहानी में रंगा सीआर ये कहता है कि मुझे भगवान ने भेजा है तुम्हारा राजा बना के, तो अब इस चीज़ को वेरीफाई तो कोई कर नहीं सकता। आप इसे सच मान सकते हैं, झूठ मान सकते हैं, बहरहाल टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान से चेक तो कोई कर ही नहीं सकता। इसी तरीके से पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स आप देखें, जिन भी सारे पॉलिटिशियंस नहीं, जिनको भी आप इस रंगे सीआर की कैटेगरी में डालना चाहें, स्टेटमेंट्स देखिए वो सब, बहुत सारे जो उनके क्लेम्स होंगे वो अनवेरिफिएबल होंगे, और उतने समय तक हम देश को वहाँ पहुँचा देंगे, सड़कें जो हैं वो लंदन की सड़कें बन जाएंगी, और जो है देश जो है वो मतलब क्या क्या अमरावती बन जाएगा, तमाम सारी चीज़ें बेसिकली
अनवेरिफिएबल क्लेम्स। देश जो है वो पहले हम बेकार थे, अब हम बहुत अच्छे हो गए हैं, या हम अगर पावर में आ गए तो हम देश को फलां जगह पहुंचा देंगे, वो सब अनवेरिफिएबल होंगे, या तो भविष्य में होंगे या पास्ट में होंगे, आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि रंगा सियार कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, आप उसकी किसी बात को झूठ साबित कर ही नहीं सकते। भाई अगर रंगा सियार ये कह रहा है कि मुझे भगवान ने भेजा, तो आप या तो उस पर बिलीव कर सकते हो या नहीं बिलीव कर सकते हो, उसको झूठा तो साबित कर ही नहीं सकते हो। तो ये 4 चीज़ें, डिस्टिंक्टनेस, नंबर 2 कॉन्फिडेंस यानी सर्टेनिटी इन परफॉर्मेंस, नंबर 3 स्पेसिफिसिटी, और नंबर 4 अनवेरिफिएबल क्लेम्स। ये 4 चीज़ें जो हैं ये रंगा सियार मॉडल के 4 पिलर्स हैं। और आप अपने चारों तरफ देखें, जिन जिन लोगों को भी आप रंगा सियार की कैटेगरी में डालना चाहेंगे, और रंगा सियार होना बुरी बात नहीं है, रंगा सियार का मतलब है इतनी अथॉरिटी वो बंदा विल्ड कर रहा है कि सियार होने के बावजूद हाथी, शेर, टाइगर, लेपर्ड सब उसकी सेवा में लगे हुए हैं, सब उसकी बात मान रहे हैं। ऐसा इन्फ्लुएंस प्रिटी मच हर आदमी की फैंटेसी होगी कि भैया ऐसा इन्फ्लुएंस मुझे किसी तरह मिल जाए। अब आप ये कह सकते हैं कि यार ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है अनवेरिफिएबल क्लेम्स, आप तो हमें ये कह रहे हो कि हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो अगर उसमें आपको इशू है ना, अगर आपको लगता है कि आप मिसलीड करके इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करना चाहते, झूठ बोल के इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करना चाहते, तो आप इस मॉडल में 2 चेंजेस कर सकते हैं। पहला चेंज तो ये कि ऑब्वियसली अब फिर से पकड़ते हैं, इन चारों पॉइंट्स को पकड़ते हैं। अगर मैं ये सोच के चलता हूँ कि मेरे को ऑथेंटिक रहना है, या मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे लोगों को मिसलीड नहीं करना है। डिस्टिंक्टनेस, हम में से हर आदमी के पास डिस्टिंक्टनेस होती ही है, किसी न किसी फॉर्म में आप बाकी सबसे अलग हैं, तो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में आप ऑलरेडी एक रंगे सियार हैं। होता क्या है कि हम अपने रंग को गंदा मानने लगते हैं, उसी के लिए अपने आप को कंडेम करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से हम कॉन्फिडेंस गेन करने के बजाय लूज़ कर जाते हैं। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि मैं अपनी डिस्टिंक्टनेस पहचानूं और उसको अपनाऊं। रंगा सियार अपने रंग से भाग नहीं रहा है, उसको गले लगा रहा है, उसको अडॉप्ट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं इसी के ऊपर खेलूँगा, यही मेरा जो है वो हुक्म का इक्का है। सेकेंड चीज़ है कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मेंस। जब भी आप अपनी ऑडियंस के सामने हैं और आप नर्वस फील कर रहे हैं, तो आप अपने आप को याद दिलाइए कि भैया देखो, मैं हूँ रंगा सियार, और अगर मैं यहाँ नर्वस फील करूँगा तो ये सारे जानवर दौड़ा दौड़ा के मुझे मारेंगे, इसलिए मुझे उस कैरेक्टर में प्ले करना है और उस कैरेक्टर में घुस जाना है। परफॉर्मेंस में सर्टेनिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब और कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है परफॉर्मेंस में सर्टेनिटी। आप क्या कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या आप उस काम को करते समय दिमाग में पूरी तरह सर्टेन है कि नहीं है, या आपके दिमाग में डाउट है, यार कर तो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, वो डाउट अगर आ गया तो आप मारे गए। तो सेकंड पॉइंट जो कॉन्फिडेंस है, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि परफॉर्मेंस में सर्टेनिटी, परफॉर्म करते समय 100% कि मैं 2 माइंड्स में नहीं। तीसरी चीज़ थी हमारी स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी और जो आप कह रहे हैं उसमें सर्टेनिटी, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। स्पेसिफिसिटी इज एसेंशियली अबाउट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। और उसमें एक फ्रेमवर्क तो यही है कि भाई जो स्पेसिफिक है वो कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें जो आप सर्टेनिटी दे रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो अनस्क्रपुलस एलिमेंट्स जिनको आप कह सकते हैं, या जो लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आउटकम पे सर्टेनिटी दे देते हैं कि भैया ये 3 मंत्र फॉलो करो और आप करोड़ रुपए कमाने लग जाओगे, या ये 3 मंत्र फॉलो करो आप ऑपोजिट सेक्स में बहुत भयंकर तरीके से पॉपुलर हो जाओगे, या ये 5 चीज़ें फॉलो करो और आप IIT JEE क्लियर कर लोगे, ये गारंटी है। आउटकम पे सर्टेनिटी देने लग जाते हैं। लेज़ी रास्ता है, शॉर्टकट है और ऑब्वियसली मिसलीडिंग है। और अगर आप उस रास्ते पे जाते हो तो आप कहानी के एक्चुअल रंगे सियार की तरह, रंगे सियार में रिस्क क्या होता है कि किसी न किसी स्टेज पे वो पकड़ा जाता है। अगर वो मिसलीड करने वाला गेम खेल रहा है तो वो किसी न किसी स्टेज पे पकड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सर्टेनिटी हम फेक सर्टेनिटी ना दें। अगर आपको झूठ बोलने से या मिसलीड करने से दिक्कत है
तो आप फेक अनसर्टेनिटी मत दीजिए। आप ये मत कहिए कि यार तुम मेरी बात मानोगे, ये मेरा कोर्स खरीद लोगे या ये मेरा प्रोडक्ट ले लोगे तो आप ऐसे बन जाओगे। अगर वैसा सच नहीं है तो, है ना, आप जिस एक्सिस पे एक्चुअल सर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है वो चीज़ बताइए कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो आप इन पैरामीटर्स पे इम्प्रूव कर जाओगे। अगर आप मेरे बताए हुए वर्कआउट्स फॉलो करोगे तो आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मसल मास, ये सारी चीज़ें अभी से इम्प्रूव हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि आप सिक्स पैक बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बताई हुई एक्सरसाइज करो और आपको 6 महीने में सिक्स पैक आ जाएगा, तो वो मैं आउटकम पे सर्टेनिटी दे रहा हूँ। तो एक चेंज जो हमें ये करना है वो ये कि सर्टेनिटी जो मैं दे रहा हूँ वो आउटकम पे नहीं बल्कि एक्चुअल एक्सेस ऑफ सर्टेनिटी पे दूँ। और दूसरा चेंज मेरे को ये करना है कि ये जो अनवेरिफिएबल क्लेम्स वाली चीज़ थी इसको मैं काट दूँ। ये मत करिए। अगर आप झूठ नहीं बोलना चाहते, लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहते, और अगर आप ये रिस्क रन नहीं करना चाहते कि भैया किसी स्टेज पे मैं पकड़ा जाऊं रंग ACR की तरह और लोग मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारें, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की कहानी है, हैप्पी फेयर एंडिंग देनी है हमें, इसलिए हम उसमें कह देते हैं कि भाई वो रंगा CR इवेंचुअली पकड़ा जाता है और लोग उसको मारते हैं। और रियल लाइफ में आपको बहुत सारे रंगे CR दिखेंगे जो कभी नहीं पकड़े जाते। बहरहाल वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों को मिसलीड करने से कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप अनवेरिफिएबल क्लेम्स वाले पार्ट को हटा दीजिए। आप अपना जो रंगा CR मॉडल है उसको 3 चीज़ों पर ही बिल्ड करिए कि भाई पहला डिस्टिंक्टनेस, नंबर 2 कॉन्फिडेंस विच इज़ एसेंशियली सर्टेनिटी इन परफॉर्मेंस, और नंबर 3 स्पेसिफिसिटी या सर्टेनिटी ऑन एक्चुअल एक्सेस ऑफ सर्टेनिटी, ना कि फेक सर्टेनिटी। दोस्तों, जिस अथॉरिटी या जिस सुपर हाई लेवल के इन्फ्लुएंस की हम लोग बात कर रहे हैं, रंगा CR मॉडल की या ये पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन वाली अथॉरिटी की, डूएबल है, अचीवेबल है, और अपने आसपास आपको बहुत सारे लोग उसको अचीव करते हुए दिखाई देंगे। जैसा हम लोगों ने बात किया, 3 पॉइंट फार्मूला, चौथा हम एज्यूम करते हैं कि हम उसको नहीं पकड़ना चाहते हैं, बट आप अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आपको चौथा भी दिमाग में रखिए, उससे आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा शार्प ही होगा। डिस्टिंक्टनेस कि CR भैया रंगा हुआ है, बाकियों से अलग है। कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मेंस, जब वो चलता है, बोलता है, आगे बढ़ता है, पीछे बढ़ता है, तो उसकी हरकतों में अनसर्टेनिटी नहीं होती। नंबर 3 सर्टेनिटी एंड स्पेसिफिसिटी, बात वो बिल्कुल सर्टेन करता है, वादे जो है बिल्कुल क्लियर करता है, पूरी निश्चितता के साथ करता है और स्पेसिफिक करता है। और नंबर 4 अनवेरिफिएबल क्लेम्स देता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।